जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। कल 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे देश में गोष्ठियाँ होगी, बाबा साहब का गुणगान होगा, बाबा साहब के रास्ते पर चलने का ऐलान होगा। सभी लोग करेंगे, बाबा साहब को मानने वाले लोग भी और बाबा साहब को दिखलाने वाले लोग भी कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं, बाबा साहब के बाद हम हितैषी हैं। लेकिन साथियों, असल में अब धीरे 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 जो स्थिति सामने आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहा है कि लड़ाई कहाँ है, असल लड़ाई देश में क्या है। और बहुजन समाज के लोग, खासकर दलित वर्ग के युवा, कर्मचारी, छात्र, नौजवान अब धीरे 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 इस बात को समझने लगा है कि असल में लड़ाई कहाँ है। भटकने से बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि समाज अभी भी भटकाव में है। इसीलिए अम्बेडकरवाद को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी मनुवाद हावी है, ब्राह्मणवाद आज ज़्यादा सशक्त मानने की दिखाई देता है, जबकि उसको बढ़ने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है संविधान में। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। अम्बेडकरवाद पर भारी है ब्राह्मणवाद, तो इसका वजह क्या है जानना पड़ेगा। तो स्थिति ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को सबसे बड़ा चीज क्या दिया है? संविधान दिया। और संविधान में क्या दिया? समानता का अधिकार दिया, और समान कैसे लोग होंगे इसको रास्ता दिया। तो सबसे बड़ी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा, संविधान में ये व्यवस्था किया कि जिन वर्गों का देश चलाने में, न्याय देने वाले संस्थाओं में, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, कहीं भी सत्ता को संचालित करने वाली संस्थाओं में जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व जिनका नहीं हो पा रहा है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था कर दिया। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को जो बिना रिजर्वेशन के अपना प्रतिनिधित्व पूरा कर रहे हैं, उनको छोड़ के जिनका प्रतिनिधित्व आमतौर पर नहीं पूरा हो रहा, उनके लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था कर दिया। आज आप देखेंगे कि मूल लड़ाई वहीं पर आके सीमित हो गया है। जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के विरोधी लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व के विरोधी लोग हैं, वे एक तरफ हैं जो चाहते हैं कि हमारा ही वर्चस्व रहे, वो चाहते हैं कि हमारा ही वर्चस्व रहे, हम जो चाहे वही होते रहे हर हमेशा पहले की तरह। तो वे सारे लोग एक हो गए हैं और सभी लोग बीजेपी के साथ अपने आप को संलग्न कर लिए हैं। वो इस बिंदु पर एक हो गए हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व के महत्व को लोग अच्छी तरह समझते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा है, उनका एकमात्र एजेंडा है एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया गया संविधान में, उसको किसी तरह नल एंड वॉइड करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, प्रतिनिधित्व का क्या उद्देश्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस उद्देश्य से प्रतिनिधित्व दिया था?
तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोग एक हो गए हैं। बीजेपी के झंडे के नीचे सब लोग एकत्रित हो गया। उनको लगता है कि यही हमें, मान लें उन लोगों को जो SC ST OBC है उनको प्रतिनिधित्व को से हमको बचाएगा, इसलिए वहां एक है। इसलिए आज दिखेगा कि बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे हर एक जगह मजबूत है, सत्ता में मानने की है, वो जल्दी लोग समझ गया। लेकिन बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया, वे लोग आलतू फालतू मुद्दों में भटके हुए हैं। उनको प्रतिनिधित्व के महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं। प्रतिनिधित्व की महत्ता को उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस बिंदु पर एक नहीं हो रहे हैं। नतीजा हुआ कि इनका सारा अधिकार छिना रहा है, बेईमानी रुक नहीं रहा है, भेदभाव रुक नहीं रहा है, अन्याय रुक नहीं रहा है। इसका मूल वजह यही है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व की बात किया था। यहां तो साधारण प्रतिनिधित्व के लिए मारामारी है। जो वर्चस्वकारी वर्ग है, जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, वे कमजोर वर्गों को साधारण प्रतिनिधित्व भी नहीं देना चाहते हैं। अगर साधारण प्रतिनिधित्व दे भी दिया लाचारी में, तो सक्षम प्रभावशाली और निर्णायक प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो सुखद एहसास है हमें कि मेरी लड़ाई बहुत दिनों से ये चल रही है। अब धीरे 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 युवा वर्ग इस बात को समझने लगा है और इस बिंदु पर आगे आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में 5 वर्षों में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जिस दिन इस चीज़ को बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग प्रतिनिधित्व की महत्ता को समझ जाएंगे और उस बिंदु पर एकमत हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे सवर्णों की तरह, उसी दिन इनका सत्ता होगा, उसी दिन इनका सब कुछ मिल जाएगा, बेईमानी रुक जाएगा, भेदभाव रुक जाएगा, अन्याय रुक जाएगा, देश सशक्त हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो साथियों, कहने का मतलब है कि मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि देश में सभी वर्गों का सशक्त और निर्णायक प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं है और साधारण प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए जो मजबूत तबका है, जो ताकतवर है, जो आज तक प्रतिनिधित्व पर एक अधिकार रखते आया है, वो नहीं चाहता है कि दूसरे लोगों को प्रतिनिधित्व होने दिया जाए। जिस दिन प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो जो बेईमानी कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व रोकने है, उसके लिए सबसे बड़ा छतरी जो है बीजेपी है, उसके साथ वो है। हालांकि बीजेपी प्रतिनिधित्व से विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन वो उससे ऊपर उठकर वो सक्षम और प्रतिनिधित्व जो है, निर्णायक प्रतिनिधित्व को रोक रही है। जिस तरह से तथाकथित समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व, जो सक्षम प्रतिनिधित्व है और निर्णायक प्रति उसको रोकने का कोशिश करते हैं, उसी तरह से बीजेपी भी कर रही है। इसलिए दोनों में कोई खास अंतर दिखता नहीं है। लेकिन बीजेपी यह है कि मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व के विरोध में खड़ी रहती है, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए मान लें कि लोग उसके साथ ज़्यादा जुट रहे हैं और इधर के लोग बिखरे हुए हैं, भिन्न भिन्न जाति में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वजह में बटे हुए हैं, भी उनका एजेंडा अलग अलग मान लें कि हो गया है, जिसके कारण ये समस्या है। तो एक एजेंडा सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व, ये एक मुद्दा लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने यही व्यवस्था किया। इसके अलावा संविधान में दूसरा क्या व्यवस्था किया? यही व्यवस्था किया, क्योंकि एक ही उपाय है, यही अंतिम उपाय है समाज में बराबरी लाने का। और जब समाज में बराबरी होगा, सब बराबर होगा, तो कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा, बंधुता भी बढ़ेगा। एक दूसरे के बिना जब किसी का काम नहीं चलेगा, तो सब लोग आपस से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।
तो मूल उद्देश्य बाबा साहब का को समझने की ज़रूरत है, उस पर यूनाइट होने की ज़रूरत है, उस बिंदु पर सहमति बनाने की ज़रूरत है। तो मेन मुद्दा है, इस बिंदु पर यूनाइट होने की ज़रूरत है और दूसरा कुछ यूनाइट के लिए कोई जगह नहीं है। यूनाइट होने के लिए एक ही जगह है और इस बिंदु पर लोग यूनाइट हो जाए तो सारा समस्याओं का हल निकल जाएगा। तो साथियों, आज इतना ही। कल फिर मान लीजिए कि देखते हैं, कल बहुत जगह मान लीजिए कि जाना होगा परिवार में, हम जाएंगे और वहाँ भी अपनी बात को हम रखेंगे। जय भीम, जय भारत।